एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे DECE प्रोजेक्ट के फ़ाइल के बारे में। यदि आप अभी एडमिशन लिए हैं जनवरी सेशन में या दिसंबर में 20 में लिया था या जुलाई में लिया है आपने DECE इग्नू के प्रोग्राम में, तो आपको जो प्रोजेक्ट फ़ाइल है वो बनानी है। तो उसकी पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊंगी और हम ये जानेंगे जो न्यू गाइडलाइंस जो इग्नू ने बताई है कि उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट फ़ाइल बनानी है। तो पूरी डिटेल मैं बताऊंगी इस वीडियो में और आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कैसे स्टेप में इस चीज़ को पूरा करना है, प्रोजेक्ट फ़ाइल को घर में रह के। और यदि अब कुछ जगहों पे स्कूल खुल चुके हैं तो वहाँ पे भी आपको कैसे बनानी है, कौन से एनेक्चर्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, सभी कुछ इसी वीडियो में हम बात करेंगे। प्लस आप ये भी देखेंगे कि ये जो न्यू गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो जो एनेक्चर ऐड करने के लिए बोले हैं, दिए हुए हैं, वो कौन कौन से हैं और आपको किस तरीके से उसे ऐड करना है। बाकी सभी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे पूरी डिटेल से और आपको बहुत ईजी हो जाएगा, जिससे आप अच्छे से अपना ये जो प्रोजेक्ट वर्क है कंप्लीट कर पाएंगे घर में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि प्रोजेक्ट फ़ाइल की PDF चाहिए DEC की, तो हमारे टेलीग्राम से चैनल पे जुड़ के आप वहाँ से इसकी प्रोजेक्ट फ़ाइल की PDF ले सकते हैं। और कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि मैम क्या उसी का फ़ोटो कॉपी कर लें या उसी के सेम उसी तरीके से बना लें प्रोजेक्ट फ़ाइल। तो ऐसा नहीं करना है, आपको कुछ उसमें से लेना है, कुछ समझना है, कुछ आपके पास प्रोजेक्ट फ़ाइल की जो बुक है उसको देखना है कि उसमें कौन कौन सी क्रियाएं हैं। कुछ आजकल जो क्रियाएं चलती हैं, बच्चों के नए नए खिलौने आते हैं, आप उसको यूज़ करते हैं। देखा होगा प्ले स्कूल में अब नई नई चीज़ें, नई नई टेक्निक को यूज़ किया जाता है, तो उससे रिलेटेड भी आप कुछ अपना ऐड कर सकते हैं इमेजिन करके। ठीक है, और वीडियोस वगैरह जो गाइडलाइन है उसमें आपको कि वीडियोस भी अपलोड करनी होगी। तो कुछ चीज़ें हैं जिसके आधार पर आप इसे बनाएंगे और ताकि आपकी जो प्रोजेक्ट फ़ाइल है वो सबमिट हो जाए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट की फ़ाइल्स जो थी रिजेक्ट हो गई थी, जिनका दूसरी बार उन्होंने, मतलब एक बार उन्होंने रिजेक्ट कर दी, उसके बाद दोबारा उन्होंने उस फाइल को अपलोड किया है। तो ऐसा नहीं करना है, सभी कुछ आपको डिटेल में उसे फिल करके उसको जितनी भी गाइडलाइन में बताया है उसको फॉलो करते हुए आपको ये वर्क करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसमें हम पहले आपसे ये बता दें कि इसमें ये जो न्यू गाइडलाइन है उसमें इन्होंने क्या इम्पोर्टेंस दी है। तो इन्होंने बेसिकली जो पहले था उससे काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। ठीक है, पहले क्या था, पहले DEC में जो डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में ये था कि इसमें जो भी चीज़ें होती थी, हम स्कूल जाते थे, कहने का मतलब है 30 डेज़ का वर्क होता है, ये मेनली 30 दिन का वर्क होता है, जिसके आधार पर हम इसको करते हैं। तो 30 डेज़ में हम 5 डेज़ जो रहता है वो क्या होता है, वो हम करते हैं जो गाइड होती है, आंगनवाड़ी हो या प्री स्कूल होते हैं, प्ले स्कूल होते हैं, वहाँ पे जाके आप 30 डेज़ वर्क करेंगे। तो 5 दिन जो हो रहता है वो उनके साथ हम जैसा वो करते हैं, बच्चों को देखते हैं, किस तरीके से बच्चों के से क्रियाएं करवाते हैं, किस तरीके से कौन कौन सी क्रियाएं करवाते हैं, उसका अवलोकन हमें करना होता है। अवलोकन का मतलब वो हम उसे देखते हैं कि वो क्या क्या करवा रहे हैं बच्चों से, किस तरीके से बात कर रहे हैं बच्चों से, कैसे उन्हें से घुल मिल रहे हैं, ये सभी चीज़ें हम देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं अवलोकन करना। अवलोकन उसको मेंशन हम करते हैं, एक डायरी लेके मेंशन करते थे, पर अब हम ऐसा नहीं कर सकते। मेंशन करते हैं, उसके बाद उसका विश्लेषण करते हैं। उसका विश्लेषण करना क्या मतलब है, अवलोकन किया, उस चीज़ को देखा कि उन्होंने क्या क्या किया, बच्चों के साथ कैसी कैसी क्रियाएं करवाईं, किस किस समय पे क्या क्या काम किए। तो ये सभी चीज़ें आपने पाठ्यचर्या के साथ मेंशन करना है पहले, फिर उसके बाद उसकी क्रियाएँ मेंशन करनी है, फिर विश्लेषण करना है उसका, फिर विश्लेषण करना है आपको खुद से कि आखिर उन्होंने निष्कर्ष क्या निकला, जो जो क्रियाएं करवाई उसमें उसने जो टीचर है जो बच्चों से क्या निष्कर्ष निकालना है, बच्चों को क्या इस चीज़ जो उन्होंने सिखाया उससे बच्चे के अंदर क्या इफेक्टनेस आई, या उन्होंने बच्चे को किस तरीके से समझाया, क्या पोटेंशियल रहा, क्या उसका डेवलपमेंट रहा बच्चों का। तो ये सब चीज़ें आपको विश्लेषण में करना है। ठीक है, तो इस तरीके से 5 दिन हमारे पूरे कंप्लीट हो जाते हैं।
लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें 5 दिन का जो, यदि आसपास कोई आपका प्री स्कूल है, प्ले स्कूल, तो वहाँ पे जाके आप किसी की गाइड, वहाँ अब अभी तक तो कहीं कहीं खुल गए हैं, ओपन हो गए हैं, कहीं नहीं हुए हैं। तो इसके लिए आपको बस यही करना है, यदि आपको आसपास मिल जाते हैं तो आप डेफिनेटली उनको लीजिए, उनसे बात करिए और उनके कांटेक्ट में रह के उनसे उन्हें गाइड बनाइए अपना, और घर पे ही 5 दिन का उनसे कुछ पूछ के, और जो आपकी बुक है, मेनली आपकी बुक है, बुक के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, जिस हिसाब से उसमें बुक्स में बताया। हाँ, कुछ चीज़ें आप अपने, मैंने जैसे कि बताया, जो मॉडर्न आजकल इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं जो प्ले स्कूल में कराई जाती है बच्चों के साथ, कोई एक्टिविटीज़ वगैरह, तो वो आप ऐड कर सकते हो। बाकी बुक्स है आपके पास, तो आप जो बुक है उसको ले सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं। जो आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र में बच्चों के साथ कार्य करना, ये जो बुक है परियोजना कार्य वाली, तो इससे आप देख के आराम से जो जो क्रियाएं हैं सभी कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आप अपने से जोड़ें, बाकी इसमें से भी अपनी हेल्प लें इस बुक से, और कुछ गाइड की बुक हेल्प लें कि किस तरीके से आपको करना है। तो ठीक है, और बाकी आप, मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं तो उसे भी आप देख सकते हो। वीडियो के थ्रू मैंने बताया है कि आपको कैसे कैसे बनानी है, कैसे कैसे कौन सी चीज़ें कहाँ पे कैसे ऐड करना है, तो बाकी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में है वीडियो। और बाकी मैं बनाती रहूँगी, यदि कोई क्वेरी सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूँगी। तो चलिए आगे, जैसे कि मैंने बताया कि स्कूल में आपने 5 डेज़ का कर लिया, तो उसी की गाइड, उस गाइड को, उसकी बात को सुन के और कुछ अपना इस बुक से देख के आपने 5 दिन का अवलोकन विश्लेषण कर लिया और पाठ्यचर्या भी बना ली, ठीक है। 5 डे की 5 जो आने का, जाने तक का, डिपार्चर तक का पूरा आपको मेंशन करना होगा कि जैसे जो भी क्लासेस ली हैं, टाइमिंग क्या क्या रही है, साथ सभी कुछ मेंशन करना होगा आपको, ठीक है। तो वो करने के बाद आपको, उसके बाद आपको जो 5 डेज़ ये हो गए, लास्ट के 5 डेज़ रहेंगे, बीच में आपका 20 डेज़ का रहेगा जो आपको खुद करना है। खुद का करने का ये है कि आपको डेली 10 डेज़, 5 हो गए, फिर 10 डेज़ में आपको क्या करना है, 10 डेज़ में आपको 1 क्रियाएं करवानी है। वैसे स्कूल जाते तो आप जैसे 5 डेज़ जो गाइड है आपकी, उसका अनुसरण करते, उसको देखते कि वो कैसे कर रही है, कैसे नहीं कर रही है। तो अब वहाँ पे तो ऐसा नहीं हो पाया आपका, तो आप घर में ही आप रूटीन बना के रखिए। अपने आसपास कोई बच्चे हैं तो उनको ले सकते हैं, उनके साथ आप क्रियाएं कर सकते हैं, और उनके साथ क्रियाएं करते हुए आप हर दिन एक एक क्रियाओं का अवलोकन करिए, उसको क्रियाओं को मेंशन करिए, ठीक है। तो उसको मैंने वीडियो में के थ्रू बताया हुआ है, तो वो भी मैं बताऊंगी कि आपको क्या क्या मेंशन करना होगा, ठीक है। तो उनके साथ एक एक क्रियाएं करने के बाद अब 10 डेज़ एक एक क्रिया रहेगी, फिर जो 10 डेज़ रहेंगे उसकी 2 स्टार्ट हो जाएंगी। 15 डेज़ हो गए, 15 डेज़ के बाद आपका जो 16 डेज़ आएगा उसके प्लस आपके जो 15 और 25 तक का आपका रहेगा, कितना रहेगा, 2 आप क्रियाएं करवानी होंगी, ठीक है। ये भी आपको बुक्स की हेल्प के थ्रू आप इजीली कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने बनाई हुई है। आप प्रोजेक्ट फाइल भी अपने देख सकते हो, और वो भी प्रूफ है कि वो सबमिट हो चुकी है, ठीक है। कई बच्चे कह रहे थे कि मैम ये जो फाइल है, PDF है, सबमिट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, तो वो सबमिट हो गई है, उसके मार्क्स भी मिल गए हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी रिसेंटली उसके मार्क्स आ गए हैं। और बाकी मैं बाद में भी उसका जो डिप्लोमा है उसको मैं दिखाऊंगी आपको बाकायदा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या करना है, इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया। फिर तीसरा जो है हमारा, उसे 5 डेज़ में आपको खुद पूरा टाइम आपको खुद देना है, ठीक है। पूरा टाइम देना है मतलब आपको बुक्स में मेंशन करना है अपनी, जो आप प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो ना, बुक्स में जिस तरीके से दिया है उस तरीके से आपको प्रोजेक्ट फाइल में मेंशन करना है 5 डेज़ का। जो जो क्रियाएं करवानी है आपको, उसमें आप 3 क्रियाएं करवा सकते हो, 4 क्रियाएं करवा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी करवाओगे इसमें,
ठीक है। तो आपको अटैच क्या करना होगा अब हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी बाकायदा आपको कि कौन से फर्स्ट में कैसे क्रियाएं करवानी है और कैसे गाइड का सभी कुछ डिटेल में बताऊंगी। इसमें मैंने आपको ऐड क्या करना है ये बता दे रही हूँ, ठीक है। तो ये एनेक्सर्स लिखे हुए हैं इसमें, ये आपको अटैच करने होंगे। तो ये है ए एनेक्सर्स जो है 1A और 1B, ठीक है। ये और 10 and 11 जो प्रोजेक्ट फाइल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये दिया हुआ है। और आपका जो इसके बजाय आपको क्या करना है, 3A और जो पेज नंबर ये दिया हुआ है हम आपको दिखा दे रहे हैं कि कौन कौन सा है। A और B ये पेज नंबर 10 और 11, 10, 11, 8, 9, 10, 11 अभी आपको दिखा रहे हैं हम। यहाँ दिया हुआ है, ये आपको निकलवाना होगा, ठीक है। इसकी फ़ोटो कॉपी करवानी होगी। उसके बाद आपको ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये 2A, ठीक है, ये हो गया। ये आपका गाइड का है, जैसे कि सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय द लर्नर ऑफ ओरिजिन एंड ड्यूटी कंप्लीट प्रोजेक्ट वर्क। तो एनेक्सर्स ये जो है ये आपको लोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइड का नाम लिखना है इसमें, और इसमें आपको प्लेस वेयर जहाँ भी रहते हैं जो एम्प्लॉय हैं जहाँ के वहाँ, और प्रोजेक्ट वर्क जो कमांड दी उसको कब तक स्टार्ट किया है, कब से ऑफ किया है, कब और कंप्लीट कब किया है, सभी कुछ आपको मेंशन करना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी आपको इसका फ़ोटोकॉपी निकलवाना होगा। ये है फ्रेज, देखिए ये भी दिया हुआ जो गाइड का है उसके बारे में आपको इसमें मेंशन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये दिए हुए हैं ये भी आपको ऐड करना है पूरा। और ये जो मैं आपको कॉलम दिखा रही हूँ जिसमें आपको मार्क्स नहीं करने, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगी कि आपको मार्क्स जो है ना इसमें आपको कैसे मेंशन करने हैं, क्योंकि मैंने फ़ाइल बनाई है उसमें मार्क्स भी ऐड हो रखे हैं, सभी कुछ हो रखा है, तो मैं उसको आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो आपको कैसे ऐड करने हैं इसमें सभी कुछ, ये इस तरीके से, ठीक है। तो पूरा ही मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो चीज़ें हैं आपको गाइड से लिखवा लीजिए, जिस तरीके से आपने कार्य किया है, कैसे मार्क्स ऐड होंगे, अटैच होंगे, ये सभी मैं दूसरी वीडियो में लाऊंगी, ठीक है। तो उसकी परेशानी नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, एक तो गाइड है जो आपका जिससे आपने चूज़ किया है, उससे ही आप ये कह सकते हो कि आपने जो वर्क किया है उसके बारे में वो कुछ लिखे। कहने का मतलब है कि आपने किस तरीके से वर्क किया है, कैसे कार्य किया, उसके बारे में, क्या बच्चों को ने क्या सीखा, आपने क्या बच्चों को किस तरीके से सिखाया, आपने किस समय कौन सी चीज़ें करवाई, ये थोड़ा सा वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे, तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और एनेक्सर 7 डिटेल टू द गाइड, ये ठीक है, गाइड की डिटेल है। और ये यदि आपने असाइनमेंट 2 ऑफ DECE, तो यदि आपने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एज यू नो यू हैव टू डू एनी वन पार्टिसिप practical exercise for exercise 2 and 3 both are planning exercise and do not require you to go to the field। तो ये ज़रूरी नहीं है यदि आप बाहर, जैसे कि बताया है कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम थी। एज यू नो यू हैव टू डू एनी वन practical activities for exercise 5, 6 and 7। exercise 7 and 8 require field work, and if you can do these by maintaining social distancing on या फिर और by टेलीफोन का भी यूज़ कर सकते हो, कैन select any of these option, और भी ऑप्शन है। If none of above exercise are possible for you to do in present time, you can select any one exercise for exercise
1, 4 or 5 which do not require you to go to the field. Okay, next है assignment of 3 का assignment है कि as you know you have to do any one practical exercise for exercise 1 to 9 or 10. For exercise 1, 2 or 10 you can employ the internal and identify or an organization instead of visiting personally, then use the information on its website जैसे टेलीग्राम जो टेलीफोनिक जो होते हैं इंटरव्यू जो टेलीफोन से विच द स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर एवर possible to complete the practical activities. If you can do exercise 9 maintaining social distancing, you can select this option as well. Okay, or as you know you have to do any one practical exercise for the exercise 6, 7 and 8. Exercise 6 or 8 or planning exercise and do not require you to go to the field. If you can do exercise 7 maintaining social distance, you can select this option as well. जैसे आपकी मर्जी हो। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, उन्होंने ये सिर्फ कहा है यदि आप ये जो DECE के जो आपने असाइनमेंट बनाए हैं वो आपने सबमिट कर दिए हैं, जो इसमें 3 असाइनमेंट आपको बनाने हैं वो सबमिट कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यदि आपने ये सब चीज़ें आपने करनी है और यदि जो हमने पॉइंट लिखे हुए हैं आप यदि फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा इन्होंने देखिए क्लियर लिख रखा है। तो आप पॉसिबल हो तो ये चीज़ें करें, यदि नहीं भी होती हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका रिजेक्ट होगा। तो जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करिए और बाकी नेक्स्टर्स को ऐड करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। यदि कोई क्वेरी रह गई हो तो नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपको ये मैं नंबर्स जो हैं ऐड कैसे करने हैं ये मैं आपको बताऊंगी कि आपको नंबर कैसे लेने हैं। आप अपने आप से ही बनाओगे तो फिर आपको नंबर कैसे ऐड करने होंगे इसमें, ठीक है। तो पूरा मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह यदि DEC की कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो चैनल से जुड़ सकते हैं। और यदि सोशियोलॉजी से MA या BA कर रहे हैं इग्नू से तो उसकी भी डिटेल मैं जानकारी देती रहती हूँ। और यदि प्रिपरेशन करना चाहते हैं NTA NET या GIC लेक्चर या PGT की तो भी हमारे चैनल से जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।